फाइबर्स एज वेल एज जो कॉटन की फाइबर्स है उनकी प्राइसेस बढ़ गई। दूसरा चीज क्या हो रहा है, जैसे अगर आपने पहले, अगर मैंने अपनी मेरी पुरानी वीडियोस को देखा है तो वहां पे मैंने कॉफी इंडस्ट्री को काफी काफी अच्छे से डिस्कस किया था। और आई थिंक एक और हमने पूरे राइस की इंडस्ट्रीज को भी काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो इन सभी सेक्टर्स में आप ये पाओगे ना, जहां पे भी डिमांड सप्लाई का मिसमैच रहता है तो उसके कारण जो प्राइसेस है वो काफी आपके चेंज होते रहते हैं। तो अगर आपने मेरी पिछले क्वार्टर की एल्टी फूड्स वाली वीडियो देखी है तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया है कि जैसे राइस की प्रोडक्शन प्रोडक्शन है वो भी कैसे वैरी करती है। तो उसी चीज को मैं अगर यहाँ पे ले आऊँ कॉटन के केस में, तो आप पाओगे जैसे कॉटन है तो कॉटन की भी अभी जो पूरी, अगर आप पूरी वर्ल्ड मार्केट देखोगे ना, तो कॉटन कहाँ कहाँ उगता है। जैसे यूएस का कॉटन है, यूएस का जो कॉटन होता है वो काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। फिर ब्राजील है, ब्राजील में भी कॉटन काफी उगता है। इंडिया हो गया, इंडिया में अगर आप देखोगे ना, जो टोटल एरिया है, मतलब कितनी एरिया पे आप कॉटन उगाते हो, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। बट यहीं पे अगर आप उसको ईल्ड के बेसिस पे कंपेयर करोगे ना, तो इंडिया में जो कॉटन है उसकी ईल्ड कम होती है। फिर आपका मान लीजिए वियतनाम वगैरह हो गया, बांग्लादेश वगैरह हो गया, चाइना वगैरह हो गया, इन सभी जगहों में कॉटन उगती है। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ जो भी एग्रीकल्चर की जो मिनिस्ट्री है उनका डेटा है बेसिकली, क्या होता है ना, जो इंडिया में कॉटन की प्रोडक्शन है वो आपकी कम हो रही है।